नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएड के नए नियमों पर खरे नहीं उतरने वाले कॉलेज हो जाएंगे बंद। एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेहतर शिक्षक होंगे तैयार। यानी बीएड के नए नियमों पर खरे नहीं उतरने वाले कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। अब NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बीएड के क्या नियम होंगे वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षक बनने की प्रक्रिया को IAS के समान बताया है। यानी शिक्षक बनने की प्रक्रिया को और हार्ड किया जाएगा। IAS के समान बनने को बताया है कि IAS के समान इसमें प्रक्रिया होगी। नई शिक्षा नीति में बीएड में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इंटीग्रेटेड बीएड को 4 साल का करने का निर्णय लिया गया है। इस कारण हम इसमें काफ़ी बदलाव होंगे। इस संदर्भ में बड़ी संख्या में छात्रों ने सवाल पूछे। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भास्कर के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के प्रोफेसर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौशल किशोर से जाने इस सवालों के जवाब कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता क्या रहेगी। बीएड में पात्रता क्या रहेगी? 12वीं के बाद छात्र दाखिला ले सकता है, लेकिन जो छात्र यूजी कोर्स कर चुका है उसके लिए 1 वर्षीय व 2 वर्षीय बीएड का प्रावधान रखा गया है। लेकिन 4 साल का कोर्स संचालित करने वाले संस्थान में ही ये कोर्स चलेंगे। यानी एक तो 12वीं पास करने वाले छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। एक जो छात्र यूजी कोर्स कर चुके हैं उसके लिए 1 वर्षीय व 2 वर्षीय बीएड का प्रावधान रखा गया है। लेकिन 4 साल कोर्स का संचालन करने वाले संस्थान में ये कोर्स चलेंगे। जो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को चलाते हैं उन कॉलेजों में ही जो यूजी छात्र कर चुके हैं और जो छात्र पीजी कर चुके हैं उनके लिए भी बीएड का अलग अलग कोर्स होगा। ये इसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा बीएड पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किया जाएगा? शिक्षक के लिए भविष्य में एकमात्र योग्यता 4 साल का एकीकृत बीएड ही रहेगी। यानी जो 12वीं पास करने के बाद 4 साल का एकीकृत बीएड ही रहेगी। और अगर किसी छात्र के द्वारा स्नातक कर लिया जाता है तो उसके बाद में भी बीएड करने का ऑप्शन रहेगा। और जो छात्र MA जिसने पूर्ण कर लिया है उसके लिए भी बीएड करने के अलग सिस्टम होंगे। यानी 12वीं के बाद में 4 साल लगेंगे और जिसने MA कर लिया है उसको 1 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम करना होगा। और जिसने स्नातक कर लिया है उसके लिए 2 वर्ष ये पाठ्यक्रम बीएड का कोर्स शिक्षा मंत्री द्वारा NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। तो स्नातक या मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद में भी बीएड कोर्स कर सकेंगे। ये एक ड्यूल मेजर प्रोग्राम होगा। यानी इसमें कोई विषय मेजर होगा। एक मेजर यानी शिक्षा यानी बीएड से संबंधित होगा, दूसरा स्नातक स्तर की विषय वस्तु में से कोई एक विषय मेजर होगा, जैसे गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि। इसका नेचर मल्टी डिसिप्लिनी होगा। जो संस्थान इन मानकों पर खरे नहीं उतर पाएंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी बीएड के जो नियम है उन नियमों को पूर्णतः पालन करना होगा। अगर नियमों की पालना नहीं होगी तो बीएड जो संस्थान मान्यता ले रखी है उनकी संस्थान मान्यता को कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकारी संस्थानों को 2024 व निजी संस्थानों को 2030 में ये कोर्स संचालित करने होंगे। यानी सरकारी संस्थानों को 2024 में एवं निजी संस्थानों को 2030 से ये कोर्स संचालित करने होंगे। ये बीएड से महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो जिसने 12वीं पास की है उसके लिए 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम रहेगा और जिसने स्नातक कर लिया उसके लिए 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया जाएगा। और जिसने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट MA कर लिया है उसके लिए 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को शुरू करने की स्कीम शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्होंने बताई है। और शिक्षकों के लिए विभिन्न चरणों में से गुजरना होगा।
एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें एग्ज़ाम के बाद में उनके लिए इंटरव्यू लागू करने की भी योजना पाठ्यक्रम के माध्यम से बताई है कि इंटरव्यू भी शिक्षकों के लिए चयन का आधार होगा। इसके अलावा उन्हें डेमो क्लासेज भी देनी पड़ेगी। डेमो क्लासेज इंटरव्यू के बाद में शिक्षकों का चयन होगा। शुरुआत के अंदर उनसे लिखित में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके लिए 4 चरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बताए गए हैं। तो राज्य सरकार उनमें से कौन कौन से नियमों को लागू करती है? राज्य सरकार अपने मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों में क्या फेरबदल करती है, क्या परिवर्तन करती है, इसके लिए वह शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव भी भेजा था कि क्या क्या सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने हैं और अंत में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या सुझाव अमल में लिए जाते हैं ताकि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन करके इसको लागू किया जाता है। तो इस तरह के एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी एमएल बांबू, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नौका बीकानेर। धन्यवाद।